देवी देवताओं का क्या महत्व है। अखंडता की अनुभूति के पश्चात देश और काल की विविधता एक देवत्व है, अनुभूति। जैसे समय था, है और रहेगा, विभाजन हो गया समय का, था, है और रहेगा। अब अखंडता की अनुभूति है, शून्य की अनुभूति है, निर्वाण की अनुभूति है, मोक्ष की अनुभूति है, एकत्व की अनुभूति है। अब था ब्रह्मा हो गया, है विष्णु हो गया और रहेगा यह शिव हो गया। इस तरह से देवताओं का विभिन्न अनुभूतियों की अभिव्यक्ति है। देश और काल जितने विविध हैं उतने ही देवी देवताओं की अनुभूति। उसका क्या महत्व है। शतरंज का खेल, उसमें विविधता है। उसमें राजा है, मंत्री है, हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है, सैनिक है और वो आपस में संघर्ष करते हैं। दो खिलाड़ी मिलकर के खेलते हैं और एक दूसरे को हराने का प्रयास करते हैं और हर गोटी की अपनी चाल है। उस चाल के हिसाब से शतरंज का खेल खेला जाता है। उसमें एक मनोरंजन है, उसमें एक प्रयास है, उसमें एक जंग है। वही स्थिति अन्य खेलों में क्रिकेट है, बॉलिंग है, बैटिंग है, विकेट कीपिंग है, फील्डिंग है, चौका है, छक्का है। ये सारी विविधता मिलकर के क्रिकेट का निर्माण करता है। उसका खंड खंड है और उसका विविधता हमेशा बदलते रहता है। कभी बैटिंग प्रधान हो जाता है, कभी बॉलिंग प्रधान हो जाती है, कभी फील्डिंग प्रधान हो जाती है। विविधता बनी हुई रहती है। उसी तरह एक तत्ववेत्ता के लिए अखंडता की अनुभूति तो बनी रहती है, उसके साथ साथ खंड खंड की अनुभूति के आलोक में अखंडता का नाम बदल जाता है। हमारी बाध्यता हमारी मस्तिष्क क्रिया प्रणाली का है कि हम विविध वस्तुओं का गणना करें और हर एक आदमी गणना कर रहा है विविध वस्तुओं का, लेकिन विविध वस्तुओं की गणना में ही वो आसक्त हो रहा है। उसकी बाध्यता है कि विविध वस्तुओं का गणना करते रहे। और एक तत्ववेत्ता अखंडता के आलोक में, अखंडता की अनुभूति के दरमियान विविध विषयों का खंड खंड की अनुभूति करता है और यही उसका मनोरंजन है। एक व्यक्ति के लिए पुत्र पुत्र है, लेकिन एक तत्ववेत्ता के लिए ईश्वर पुत्र है। एक सामान्य आदमी के लिए धन धन है, लेकिन एक तत्ववेत्ता के लिए धन ईश्वर है। एक व्यक्ति के लिए पद महत्वपूर्ण है, परंतु एक तत्ववेत्ता के लिए ईश्वर ही परम पद है। इस तरह से एक व्यक्ति के लिए जो यथार्थ रूप में आप शब्द दिए हैं, उस शब्द के अनुरूप तो जो अर्थ होता है वह अर्थ ही प्रधान है। परंतु एक तत्ववेत्ता के लिए जो शब्द है, जो अर्थ है, उसका ट्रांसलेट कर लेता है, अनुवाद कर लेता है ईश्वर के पक्ष में। हर विषय से तुलना करता है ईश्वर का। अखंडता की अनुभूति का यह विशेषता है। एक देवत्व की अनुभूति कराता है। तो एक अंतर्विज्ञान का जो विकास होता है, यही विकास है और यह विकास बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और यह खेल वही खेल सकता है जो तत्वज्ञानी हो गया है। एक शतरंज के खिलाड़ी के लिए शतरंज का खेल महत्वपूर्ण है क्योंकि वह खेलना जानता है। उसके गोटी का जो चाल है वो समझता है। एक सामान्य आदमी जो शतरंज का खेल नहीं खेलता है, उसे तो लगता है कि बस गोटियों को घुमावदार हाथ से इधर से उधर रखा जा रहा है। वही हाल है कि किसी भी विषय के बारे में जब आप जानते हैं उस खेल के बारे में, तो आनंद देता है। शतरंज के खेल का खिलाड़ी दिन भर खेलेगा, उसका आनंद उसी में है।
प्लेइंग कार्ड खेलने वाले खिलाड़ियों का जो आनंद है, वह उसके पत्ते का जो बदलाव है, जो जीत और हार है, वही आनंद प्रदान करता है। तो यह सारे खेलों के साथ जुड़ा हुआ है। उसी तरह एक तत्ववेत्ता विविध विषयों के लिए जो अनुभूति प्राप्त करता है खंडता और अखंडता के साथ, उस खेल में उससे परम आनंद आता है। और वह जो अखंडता और खंडता का जो संबंध है, जो नामाकरण है, वही देवत्व है। अनुभूति की भिन्न भिन्न स्थिति का नाम देवत्व।